मैंने टीचमेंट पे ऑनलाइन क्लासेस अभी अभी शुरू किया है। मेरा फेवरेट फीचर तो डिजिटल व्हाइट बोर्ड है। बस बोर्ड शेयर किया और लिखना शुरू। वही क्लासरूम वाली फील। पहले थोड़ी प्रॉब्लम होती थी क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को फॉर्मूला अच्छे से दिखाई नहीं देते थे, लेकिन अब सब कुछ क्लियरली दिखाई देने लगा है। वो खुश तो मैं खुश। इसीलिए कहते हैं कि टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। अभी डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल फिर से। दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक नई कहानी लेकर फिर से उपस्थित हुई हूँ। कहानी बिल्कुल सत्य है। जो मैं ये कहानी सुनाने जा रही हूँ वह दिवाली के उपलक्ष्य में सुना रही हूँ आपको, और एक कुम्हार कॉलोनी की कहानी है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग और हम लोग दिवाली के समय बहुत सारी तैयारियां करते हैं, बहुत सारा कुछ खरीदते हैं। कभी ये सजाने के लिए, कभी डेकोरेट के लिए, कभी ये कभी वो, बड़ा बड़ा सामान हर कोई सोचता है दिवाली में खरीदेंगे। कोई कुछ खरीदता है, कोई कुछ, लेकिन खरीदता ज़रूर है। ऐसे में जब गरीब होता है उसके पास तो पैसे ही नहीं होते, बहुत कम होते हैं। वह सोचते हैं दिवाली का आखिर तक जितने पैसे आएंगे उससे मैं अपनी दिवाली मनाऊँगा। जिस दिन बड़ी दिवाली होती है वह फिर जाता है मार्केट में बैठने के लिए कि शायद आज मेरे दिए बिकेंगे और मेरा सामान बिकेगा तो मैं अपनी बेटी के लिए सब कुछ ला दूंगा। ऐसे करके फिर मार्केट में बैठता है जाकर। लेकिन फिर ऐसे ही होता है, पूरा दिन बीत जाता है। वह मायूस होता है। उसके आंखों में आंसू आ रहे थे। उसकी बेटी देख रही थी कि पापा के आंखों में आंसू क्यों, लेकिन उसको समझ नहीं थी पापा के आंखों में आंसू क्यों है। लेकिन बहुत दुखी हो जाता है। लेकिन इतनी समझती बेटी में कि हमारे पास कोई नहीं आ रहा। वह पापा से पूछती है, पापा पापा हमारे दुकान में कोई भी क्यों नहीं आ रहा, क्या हमारे दिए अच्छे नहीं है? तो उसके पापा कहते हैं कोई बात नहीं, बिक जाएंगे बेटे, अभी तो दिवाली रात तक है। ऐसे करके वह अपनी बेटी को तसल्ली देता, लेकिन अपने आंसू छुपा लेता, किसी को देखने नहीं देता। ऐसे करके दूर खड़ा हुआ एक आदमी उसको देख रहा था, और जब आता है उसको समझते देने लगी कि इसके दिए कोई भी नहीं खरीद रहा। गरीब आदमी दिए बेच के ही और ये सामान बेच के ही तो अपनी दिवाली मनाएंगे, वरना आज के दिन में क्यों दिए लेके बैठता। उसको पैसे की बहुत ज़रूरत होती है। वह उसके पास आता है और कहता है दिए कैसे दिए? तो वह कहने लगता है, वह खुश हो जाता है उसका रानी के पापा। बेटी भी खुश हो जाती है कि वह कहता है बाबूजी इतने लिए, लेकिन मैं तुम्हें सस्ता लगा दूंगा। तो वह कहने लगा, जो व्यापारी था, जो पैसे वाला आदमी उससे सामान ले रहा था, वह कहता है सस्ता क्यों लगाओगे, जितना सब रेट दे रहे इतना ही मैं तुमसे लूँगा। ऐसा करो तुम सारे दिए मुझे दे दो और मैं अपने पूरे परिवार को और रिश्तेदारों को दे दूँगा, क्योंकि हमारे घर में दिए आए नहीं। वह ऐसे करके उससे झूठ बोलता है और उससे सारे दिए ले लेता है, और वह उससे झूठ बोल के सारे दिए लेके गाड़ी में बैठ जाता है। रानी के पापा रानी बहुत खुश होते हैं, और वह कहता है देखा बेटा, मैंने बोला था ना कि भगवान जी हमारा सामान जरूर बिका देंगे। अब मैं तुम्हारे लिए बहुत सारा सामान लूँगा, कपड़े लूँगा और तुम्हारी मम्मी के लिए और मिठाई सब कुछ लूँगा। ऐसे करके दोनों खुशी खुशी घर चले जाते हैं। दोस्तों, मेरा ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ ये है, जो भी कोई शॉपिंग करता है बड़ी बड़ी दुकानों में ही उनका मन आकर्षित होता है, जबकि वह भी उन्हीं दुकानों से सामान लेते हैं जिससे छोटे दुकान वाले लेते हैं, क्योंकि वह अपनी दुकान का रेट और कारीगर का रेट सब लगा के इतनी महंगी देते हैं। लेकिन लोग बाग इस बात को नहीं समझते। वह सोचते हैं यहाँ पे महंगी है तो अच्छी मिलेगी, लेकिन इस बात को सिर्फ वही जानते हैं जो व्यापारी होते हैं, और गरीब भी ये बात जानता है। गरीब अपने फुटपाथ पे या छोटी सी दुकान लेके बैठता और सस्ता देता है कि हमारा सामान बिक जाएगा, लेकिन उनसे कोई नहीं लेता। लेकिन ऐसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि सामान एक जैसा होता है। यदि ब्रांडेड हो तो वह अलग बात है, लेकिन कई बार लोग ब्रांडेड नहीं होता, लेकिन बड़ी दुकान होती तो सोचते हैं इस दुकान में अच्छा मिलेगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। होलसेल में सब एक रेट पे मिलता है। वह बड़ी बड़ी दुकान वाले तो अपने शोरूम का किराया, लाइट का किराया, कारीगर का किराया ले लेते हैं। इसी वजह से उनके दुकान का वो सामान महंगा होता है। लेकिन लोग ये सोचते हैं कि इसकी बड़ी दुकान है, इसमें महंगा है तो इसमें अच्छा सामान मिलेगा। और जो छोटी दुकान होती है, गरीब होते हैं, वह सामान बेचते हैं फुटपाथ पे, सोचते हैं कि इनके पास फुटपाथ पे बैठे हैं तो ये तो बेकार सामान होगा, हम नहीं लेते इनसे। लेकिन ये एक बार भी नहीं सोचते, वह तो फुटपाथ पे बैठा है ना, और छोटी सी दुकान लेके बैठा है, उनको किराया नहीं देना पड़ता, ना कारीगर है उनके पास, इसलिए वह सस्ता दे रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जैसे इस दिए वाले के पास हुआ। दिए सब लोग खरीदे थे, पूरे मार्केट में भीड़ थी, लेकिन उस गरीब से कोई दिए नहीं खरीदा था। लेकिन ऐसी इंसानियत एक इंसान में थी जिसने उसके सारे दिए खरीद लिए। ऐसे हम लोगों को भी करना चाहिए। जब दिए एक जैसे ही हैं, सबके पास हैं, लेकिन उस गरीब से क्यों नहीं खरीदे थे, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए।
कि हम बड़ी दुकान से ले, जहाँ पे भीड़ लगे उसी से ले, वही सामान अच्छा होगा। ऐसे बिल्कुल नहीं होता। जिस पे भीड़ लगी है उसी में सामान अच्छा होता है। गरीब के पास भी सामान अच्छा हो सकता है। और ये भी हम लोगों को और आप लोगों को सोचना चाहिए, ये गरीब आदमी है, यदि हम गरीब से सामान नहीं खरीदेंगे वह दिवाली कैसे मनाएंगे। लेकिन ये बात उस आदमी ने सोची थी, इसीलिए उसके सारे दिए खरीद लिए थे। ऐसा ही हम लोग और आप लोग को सोचना चाहिए। हमेशा छोटी दुकान से भी सामान खरीदना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं जो छोटी दुकान में सामान मिलता है वह गलत ही होता है। वह तो किराया वगैरह कुछ नहीं लगता उनका, इसलिए सस्ता देते हैं। लेकिन सामान एक जैसा होता है। ब्रांडेड हो तो वह अलग बात है, लेकिन जो ब्रांडेड नहीं होता वह तो उसमें कोई फ़र्क नहीं होता। दोस्तों, मैं बस आखिर में यही कहना चाहती हूँ, दिवाली के दिन छोटी छोटी दुकान से भी दिए और छोटे छोटे सामान ज़रूर खरीदें, क्योंकि उन लोगों को हम लोगों से तो बहुत उम्मीद होती है। हम लोग उनसे सामान खरीदेंगे तभी तो उनके घर में दिवाली बनेगी। बस मेरी ये कहानी यही समाप्त होती है। मिलती हूँ अगले वीडियो में। यदि आपको मेरी ये कहानी पसंद आई तो एक लाइक और शेयर कर दीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि अगला आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। कमेंट तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। मिलती हो अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। हाँ, अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखिए। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके और आपके परिवार को। नमस्कार।